मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ऑनलाइन सेवाओं के अंतर्गत अब आप अपने प्रकरण में पारित निर्णय एवं आदेशों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट mpHC.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर दिख रहे जजमेंट ऑर्डर्स के लिंक को दबाएं। अब उच्च न्यायालय की बेंच का चयन करें। केस नंबर द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए केस नंबर पर क्लिक करें। अब केस टाइप का चयन करें। केस नंबर एवं वर्ष लिखें। शो के बटन को दबाएं। यदि आपको प्रकरण का विवरण स्क्रीन पर सही दिखे तो आदेश की दिनांक पर क्लिक करें। अब आप स्क्रीन पर वांछित आदेश या निर्णय को देख सकते हैं। केस नंबर के अलावा आप अन्य कई आधारों पर भी निर्णय व आदेशों को सर्च कर सकते हैं, जैसे न्यायाधीश के नाम, पक्षकारों के नाम अथवा अधिवक्ता के नाम या फिर निर्णय दिनांक। तो देखा आपने, बिना अदालतों के चक्कर काटे कितनी आसानी से प्रकरणों के निर्णय व आदेशों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आइए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इस ऑनलाइन सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ऑनलाइन सेवाओं के अंतर्गत अब आप प्रकरणों का वर्तमान स्टेटस एवं अगली पेशी तारीख कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट mpHC.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर दिख रहे केस स्टेटस के लिंक को दबाएं। अब उच्च न्यायालय की बेंच का चयन करें। केस नंबर द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए केस नंबर के टैब के अंतर्गत केस टाइप का चयन करें। केस नंबर एवं वर्ष लिखें और शो का बटन दबाएं। अब आपको स्क्रीन पर वांछित प्रकरण का वर्तमान स्टेटस एवं समस्त विवरण दिख जाएगा। यदि प्रकरण पेंडिंग है तो आप स्क्रीन पर अगली पेशी तारीख देख सकते हैं। केस नंबर के अलावा भी आप अन्य कई आधारों पर केस स्टेटस का पता लगा सकते हैं, जैसे पक्षकार या एडवोकेट के नाम के आधार पर या फिर फाइलिंग नंबर, FIR नंबर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस नंबर के आधार पर। तो देखा आपने, बिना अदालत के चक्कर काटे कितनी आसानी से प्रकरणों की वर्तमान स्थिति और अगली पेशी तारीख की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो आइए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इस ऑनलाइन सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ऑनलाइन सेवाओं के अंतर्गत अब आप तालुका एवं जिला अदालतों के प्रकरणों में पारित निर्णय व आदेशों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट mpHC.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर दिख रहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिंक को दबाएं। अब स्क्रीन पर ऊपर की ओर दिख रहे जजमेंट ऑर्डर के लिंक को दबाएं। जिले एवं तहसील का चयन करें। केस नंबर के आधार पर जानकारी प्राप्त करने के लिए केस नंबर के टैब के अंतर्गत केस टाइप का चयन करें। केस नंबर एवं वर्ष लिखें और सर्च का बटन दबाएं। अब आपकी स्क्रीन पर प्रकरण का टाइटल दिखेगा। यदि टाइटल सही दिखे तो प्रकरण के आदेश के दिनांक पर क्लिक करें। अब आप स्क्रीन पर वांछित आदेश या निर्णय को देख सकते हैं। केस नंबर के अलावा भी आप अन्य कई आधारों पर निर्णय व आदेशों को सर्च कर सकते हैं, जैसे फाइलिंग नंबर या फिर न्यायाधीश का नाम, पक्षकार या एडवोकेट के नाम के आधार पर। तो देखा आपने, घर बैठे हुए ही कितनी आसानी से आपने निर्णय व आदेशों की जानकारी प्राप्त की। आइए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इस ऑनलाइन सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। NJDG अर्थात नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड भारतीय न्यायपालिका का ऐसा पोर्टल जहां न्यायालयीन प्रकरणों का संख्यात्मक विवरण देखा जा सकता है। तो आइए हम इस अनूठे पोर्टल को विस्तार से समझते हैं। इस पोर्टल पर जाने के लिए आप e-courts सर्विस की वेबसाइट ecourts.gov.in पर जाएं। होम पेज पर दाईं ओर दिख रहे NJDG के लिंक पर क्लिक करें। इसके अलावा आप एड्रेस बार में njdg.ecourts.gov.in टाइप करके भी सीधे इस पोर्टल पर पहुंच सकते हैं।
पोर्टल के होम पेज पर ड्रिल डाउन, पेंडिंग डैशबोर्ड, डिस्पोज्ड डैशबोर्ड, अलर्ट्स और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के नाम से 5 टैब दिखेंगे, जिनमें आप भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी देख सकते हैं। सर्वप्रथम ड्रिल डाउन टैब के अंतर्गत आपको देश की समस्त जिला एवं तहसील अदालतों में लंबित सिविल, क्रिमिनल तथा कुल प्रकरणों की संख्यात्मक जानकारी दिखेगी। इसके नीचे ड्रिल डाउन विंडो में आप पेंडेंसी की अवधि जैसे 1 वर्ष से कम, 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष आदि के आधार पर लंबित प्रकरणों की संख्या प्रतिशत सहित देख सकते हैं। इसके बाद केस टाइप के आधार पर जैसे ओरिजिनल, अपील, एप्लीकेशन या एग्जीक्यूशन प्रकरणों की संख्यात्मक जानकारी दिखेगी। इसके अलावा प्रकरणों की स्टेज वाइज पेंडेंसी जैसे अपीयरेंस, आर्गुमेंट, एविडेंस आदि के आधार पर भी जानकारी देखी जा सकती है। इसी प्रकार विगत माह में दर्ज हुए एवं निराकृत प्रकरण, सीनियर सिटीजन व महिलाओं से संबंधित प्रकरण और डिले रीजंस के आधार पर भी संख्यात्मक जानकारी हमें प्राप्त होती है। उक्त समस्त जानकारी को पीडीएफ, एक्सेल या सीएसवी प्रारूप में एक्सपोर्ट करने की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। किसी राज्य या जिला विशेष के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य का चयन करने पर आपकी स्क्रीन पर उस राज्य में लंबित प्रकरणों की संख्या दिखेगी। इसके बाद जिले का चयन करने पर आपको उस जिले की पेंडेंसी दिखेगी। स्क्रीन पर दिख रहे संख्यात्मक जानकारी पर क्लिक करने पर पहले वर्षवार, फिर राज्यवार, फिर जिलेवार एवं इस्टेब्लिशमेंट वाइज जानकारी प्राप्त होती है। कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट पर क्लिक करने पर आपको प्रकरणों की सूची प्राप्त होगी। प्रकरण क्रमांक पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर जो कैप्च दिखे उसे सही भरें और गो पर क्लिक करें। अब आपके समक्ष प्रकरण का संपूर्ण विवरण दिखेगा। पेंडिंग डैशबोर्ड के टैब के अंतर्गत समस्त जिला एवं तहसील अदालतों की पेंडेंसी को हम ग्राफ, पाई चार्ट, बार डायग्राम और लाइन चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे अपने राज्य व जिले का चयन करने पर हम पाई चार्ट के माध्यम से यह देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न स्टेजेस पर कितने प्रकरण पेंडिंग हैं। इसी प्रकार डिस्पोज्ड डैशबोर्ड के टैब के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा निराकृत प्रकरणों की संख्यात्मक जानकारी स्क्रीन पर दिखती है। इसके बाद यहाँ पर भी आप राज्य, जिले और वर्ष का चयन कर डिस्पोजल्स की जानकारी ग्राफ, पाई चार्ट, बार डायग्राम और लाइन चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले द्वारा निराकृत प्रकरणों के नेचर वाइज डिस्पोजल की जानकारी हम पाई चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अलर्ट्स टैब के अंतर्गत आज नियत प्रकरण, अनडेटेड प्रकरण, विगत माह में निराकृत 10 वर्ष पुराने प्रकरण, 3 माह से अधिक लंबी पेशी तारीख वाले प्रकरण, ऐसे प्रकरण जिनमें ऑब्जेक्शंस लगे हों, ऐसे प्रकरण जिनका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग हो, कुल न्यायालय की संख्या, प्री ट्रायल एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों की जानकारी देखी जा सकती है। किसी राज्य विशेष के संबंध में उक्त जानकारी देखने के लिए राज्य का चयन करें। उसके बाद जानकारी पर क्लिक करने पर पहले जिलेवार, फिर एस्टैब्लिशमेंट वाइज जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे के स्टेप्स ठीक उसी प्रकार हैं जैसे हमने ड्रिल डाउन टैब के अंतर्गत देखा है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टैब के अंतर्गत आप मॉनिटरिंग के उद्देश्य से भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डेटा मॉनिटरिंग समरी रिपोर्ट के अंतर्गत आपको राज्यवार पेंडेंसी एवं डिस्पोजल्स, ऑर्डर्स एवं नॉट अपलोडेड ऑर्डर्स की संख्यात्मक जानकारी प्राप्त होती है। किसी राज्य विशेष पर क्लिक करने पर आपको यही जानकारी एस्टैब्लिशमेंट वाइज प्राप्त होती है। कोर्ट जज रिपोर्ट के अंतर्गत आपको राज्यवार कुल न्यायाधीशों की संख्या, इंचार्ज कोर्ट्स, लिंक कोर्ट्स, वेकेंट कोर्ट्स एवं ऐसे क्लोज्ड कोर्ट्स जिनमें केसेस पेंडिंग दिख रहे हैं, उनकी संख्या प्राप्त होती है। नेशनल मास्टर समरी रिपोर्ट के अंतर्गत ऐसी स्थापना जिनमें नेशनल कोड दर्ज नहीं है, उनकी जानकारी प्राप्त होती है। एस्टैब्लिशमेंट वाइज कोड नॉट एंटर्ड के टैब के अंतर्गत राज्य, रिपोर्ट टाइप व जिले का चयन करने पर आपको ऐसी एंट्रीज की जानकारी प्राप्त होगी जिनकी मैपिंग नेशनल कोड से नहीं हुई है। इसके बाद अंडर ट्रायल रिपोर्ट के टैब के अंतर्गत उच्च न्यायालय का चयन करने पर आपको जिलेवार अंडर ट्रायल बंदियों
एवं उनके प्रकरणों की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार NJDG पोर्टल की मदद से आप प्रकरणों की सांख्यिकीय जानकारी प्राप्त कर उसका अनेक प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं। तो आइए हम भारतीय न्यायपालिका के इस अनूठे पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। ई सर्टिफाइड कॉपी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक अनूठी पहल। अब अपने प्रकरणों के दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने के लिए आप न सिर्फ घर बैठे आवेदन फाइल कर सकते हैं, बल्कि घर बैठे बैठे ही आपको डाक या ईमेल के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार आप सर्टिफाइड कॉपी की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट mphc.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर दाईं ओर ई सर्टिफाइड कॉपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर क्लिक करने पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होगा। आपके मोबाइल पर प्राप्त OTP द्वारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्रकरण से संबंधित जानकारी जैसे कि जिले का नाम, केस का प्रकार तथा प्रकरण क्रमांक की जानकारी भरने के बाद सर्च का बटन दबाएं। अब आपके संबंधित प्रकरण का टाइटल स्क्रीन पर दिखेगा। यदि वांछित प्रकरण स्क्रीन पर दिखे तो प्रकरण के समक्ष दिख रहे क्लिक के बटन को दबाएं। अब आपके समक्ष कॉपिंग एप्लीकेशन का प्रारूप दिखेगा, जिसमें आपको आवेदक का नाम, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और पिन कोड भरना है। इसके बाद आवेदन साधारण अथवा एक्सप्रेस जिस भी प्रकृति का हो अपना विकल्प चुनें। अब आवेदन के उद्देश्य का चयन करें। जिस नियम के तहत आवेदन पेश किया जा रहा है उसका चयन करें। अब आपको इस बात का चयन करना है कि आप प्रमाणित प्रतिलिपि किस माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे प्रतिलिपि शाखा के काउंटर से अथवा डाक द्वारा या सॉफ्ट कॉपी में ईमेल के द्वारा। अब आपके प्रकरण के दस्तावेजों की सूची आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसमें आप वांछित दस्तावेज को सिलेक्ट करें। फिर प्रमाणित प्रतिलिपि की वांछित संख्या को भरें। अब आपको सर्टिफाइड कॉपी के संपूर्ण शुल्क की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। यदि समस्त विवरण ठीक हो तो आप भुगतान के लिए आगे बढ़ें। स्क्रीन में सबसे नीचे दर्शाए गए पेमेंट के बटन को दबाकर भुगतान के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर शासकीय कोषालय के भुगतान से संबंधित पेज को पाएंगे, जिसमें शुल्क का समस्त विवरण आपको स्क्रीन पर दिखेगा। इसके बाद भुगतान करने के लिए आप अपने बैंक के नाम का चयन करें एवं सबमिट का बटन दबाएं। अब आपके द्वारा दी गई जानकारी को कंफर्म करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे कैप्च को सही भरें। इसके बाद ही कंफर्म का बटन दबाएं। इसके बाद पेमेंट गेटवे पर जाकर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करें। इसके बाद आपको CRN प्राप्त होगा। अब लगभग 2 सेकंड्स पश्चात आप अपने आप ही MPHC के सर्वर पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको कॉपिंग एप्लीकेशन की रसीद प्राप्त होगी। इस तरह आपकी कॉपिंग एप्लीकेशन फाइल करने की प्रक्रिया पूरी हुई। ध्यान रहे, सर्टिफाइड कॉपी तैयार हो जाने पर आपको SMS के माध्यम से सूचना और आपके द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार आपको सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त हो जाएगी। तो देखा आपने कि बिना अदालत जाए घर बैठे ही आप आवेदन भी फाइल कर सकते हैं और आपकी सर्टिफाइड कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इस ऑनलाइन सेवा का लाभ उठाएं।